Hey guys, Happy New Year everyone. So, in this new year, Gyan Square is bringing a free Vedic math series for you all as हम सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अब आने वाले हैं एज जनवरी स्टार्ट हो गया और 2021 में अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है इधर इट इज़ आईपी मैट ओके अगर हमको आईपी मैट देना है या फिर हमको डी यू जेड देना है अगर हमको क्राइस्ट का एग्ज़ाम देना है सिम्बायोसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्नैप और हमको जो होटल मैनेजमेंट के लिए एचएम के लिए जो पेपर होता है वो क्लैट ये सभी जो एग्ज़ाम्स है गाइस इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा दैट इज़ मैथ्स मैथ्स जो है इन सभी में कॉमन है और इन सभी में मैथ्स का कितना इंपॉर्टेंस है आप इसको रिस्पेक्टिवली जाके देख सकते हैं नेट पे अगर आप चाहेंगे तो हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे बट मैथ्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIP इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो आप जब इसका वेटेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं इधर हम बायो के स्टूडेंट भी हो सकते हैं और हम मैथ्स के भी स्टूडेंट हैं देखो मैथ्स का स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा होगा ये गारंटी नहीं है ठीक है जो मैथ्स लेते हैं ना सबके सब मैथ्स में अच्छे नहीं होते बायो वाले तो मैथ्स से डरते हैं इसीलिए बायो लेते हैं आर्ट्स और कॉमर्स वाले को भी मैथ्स देना ही है क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो सब के सब मैथ्स कवर करते हैं अपने एग्ज़ाम्स में चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे लो आपको मैथ्स का एग्ज़ाम देना ही है तो आप देख सकते हो मैंने कैसे इसको लिखा है सारे एग्ज़ाम्स में मैथ्स चाहिए मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट के लिए मैथ्स चाहिए मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट है ओके गाइज सो आपको अभी तक एक बेसिक आउटलाइन तो समझ में आ गया होगा कि हमारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है इधर इट्स आईपी मैट डी यू जेट क्राइस्ट स्नैप होटल मैनेजमेंट क्लैट और भी अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग का देना है या फिर जो भी एग्ज़ाम देना है हर एग्ज़ाम के लिए आपको एक कॉमन एग्ज़ाम तो एक कॉमन जो सब्जेक्ट रहेगा वो तो आपको फाइट करना ही है विच इज़ मैथ्स आप मैथ्स को छोड़े बिना मैथ्स को बिना किए आप एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते मैथ्स तो कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा ओके गाइस सो इस वैदिक मैथ सीरीज में पेन ले लेते हैं ओके गाइस सो दिस वैदिक मैथ सीरीज जो हम लेके आ रहे हैं उसमें बेसिकली क्या होगा आपको पता होगा कि हम लोग जितने भी लोग हैं इधर हमने जैसे मैंने पहले ही बताया हमने कॉमर्स लिया है आर्ट्स लिया है बायो लिया है मैथ्स लिया है हम सब ने जो 10th तक जो मैथ्स पढ़ी है ना गाइस वही मैथ्स हमको इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने इससे पहले आपको दिखाए थे वो सारे के सारे जो हैं उसमें सिर्फ 10th तक की ही मैथ्स आती है सिर्फ आईपी मैट एक ऐसा है आईपी मैट ओके गाइस आईपी मैट जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हायर मैथ्स मतलब लॉगरिदम्स और ये सब पूछता है एक्चुअली लॉगरिदम्स सब में आता है पर उसमें हम लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी कभी कभी आ जाता है तो आईपी मैथ का पेपर इनप्रिडिक्टेबल होता है उसके लिए हमको 12th की मैथ्स भी आनी चाहिए सो गाइज अब मैं जल्दी से आता हूँ वैदिक मैथ्स सीरीज़ क्या है गाइज वैदिक मैथ पहले हम जानते हैं वैदिक मैथ क्या है वैदिक मैथ इज बेसिकली टेक्निक इट्स अ टेक्निक टू सॉल्व क्वेश्चंस फास्टर अब इसके मैं फ़ायदे गिना देता हूँ आपको जल्दी से कि मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको इससे हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी गाइस सच में बिलीव इट और नॉट आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ कितनी सिंपल होने वाली है अब इसके आगे कैलकुलेशंस ईजी वेरी ईजी कैलकुलेशंस वेरी ईजी हो जाएंगे फास्टर स्पीड आप विश्वास नहीं करेंगे जो क्वेश्चंस करने में आज तक आप 30 सेकंड से 40 सेकंड लगा रहे थे वो क्वेश्चंस को आप अब 5 से 10 सेकंड के अंदर करने वाले हैं 5 से 10 सेकंड के अंदर आपके जितने भी सम्स हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब 5 to 10 सेकंड्स के स्पैन में हो जाएंगे दैट्स इट इतना ही है बस वैदिक मैथ्स
आपकी लाइफ सिंपल करेगा, कैलकुलेशन ईजी बनाएगा, फास्टर करेगा आपको। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उठा के देख लीजिए, आपके पास टाइम जो है हमेशा कम है, क्वेश्चंस हमेशा ज़्यादा हैं। टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, आपको अपनी एक्यूरेसी को तो उतना ही रखना है, मेंटेन करना है, पर स्पीड इंक्रीज करनी है। तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। गाइस, आज के वीडियो में हम 3 टेक्निक्स की बात करेंगे। 3 टेक्निक्स की हम बात करेंगे जिससे आपको आने वाले जो टाइम रहेगा उसमें क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी फर्स्ट टेक्निक है जो कि मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, विच इज़ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स उन नंबर्स के जो कि 5 से एंड होते हैं, 5 उनके एंडिंग में आता है। फॉर एग्जांपल 25, 35, 65। सो सिंपल है गाइस, इसका टेक्निक आप समझ लीजिए, आपके लिए इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहले मैं आपको बनाऊंगा ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में आपको पहले बताऊंगा कि आप कैसे स्क्वायर्स निकालते थे इससे पहले तक। फॉर एग्जांपल अगर मैं 35 का आपको स्क्वायर निकालने बोलूँ तो आप लिखेंगे 35 इंटू 35 और आप करेंगे तो यू विल मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 एंड यू विल राइट 5, then you will multiply 5 3s are 15, there is a 2 carry over here, 5 3s are 15, then you will add it up, it will be 17, then 3 5s are 15 this side, so it will be 5, again 1 carry over, and it's 3 3s are 9, 1 carry over which is a 10. You will get 5, you will add it up and you will get over here 12, again 2 and it's 1 1 2 2 5. सो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 35। ये है ट्रेडिशनल मेथड जो जिससे आप आज तक अब करते आए हो। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा तरीका जिससे जो कि बहुत ही आसान है, वैदिक मैथ्स, जिससे कि आप यही स्क्वायर आप बिना पेन यूज़ किए करोगे। जस्ट वॉच दिस। 35 का आपको करना है स्क्वायर। वॉट यू विल डू इज़, पहले तो 5 का हम स्क्वायर कर लेते हैं विच इज़ 25। सिंपल, 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करो, आप 3 जो है जो फर्स्ट डिजिट है उसको लो और उसके ठीक बाद वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के बाद 4 आता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 25 और ये हो जाएगा हमारा 12। सो द आंसर इज़ 1225। मैं आपको एक और बार समझाता हूँ, अच्छे से देखना। 65 का इस बार हम स्क्वायर करेंगे। 65, 5 का हमने स्क्वायर किया, 5 इंटू 5 विच इज़ 25। 6 को हमने उसके बाद वाले नंबर से इंटू कर दिया विच इज़ 42, एंड अब हम इसको एक साथ लिख देंगे विच इज़ 4225। एक बार अपने ट्रेडिशनल मेथड से करके देख लो, यही आंसर है, यही टेक्निक है, बस इतना सा ही है। स्क्वायर्स ख़त्म। जो भी नंबर 5 से एंड होते हैं उनका स्क्वायर ऐसे ही होता है। सो गाइस, अब आते हैं हम हमारे दूसरे टेक्निक के ऊपर, सेकंड। ठीक है, सेकंड टेक्निक हमारी इस और भी ज़्यादा आपको पसंद आएगी अगर आप मल्टीप्लिकेशन से डरते हैं। मल्टीप्लाई, ये जो साइन है, इससे अगर आप डरते हैं तो ये टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। व्हाट इफ़ अगर मैं आपको बताऊं कि 11 से जो आप आज तक मल्टीप्लाई करते आ रहे थे किसी भी नंबर को, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर को, जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे थे तो आपको टाइम लगता था ट्रेडिशनल मेथड से करने में। मैं आज आपको वही नंबर मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा 11 से बहुत ही आसान तरीकों में। लेट सपोज 32 एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से। सो ट्रेडिशनल मेथड मैं आपको हमेशा कंपेयर करके दिखाऊंगा। 32 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ ट्रेडिशनल मेथड में, सो इट इज़ 32 क्रॉस 2 5 3। दिस इज़ द 352 इज़ द आंसर बाई ट्रेडिशनल मेथड। वैसे तो 11 इससे ईजी हो जाता है कैलकुलेशन, ट्रेडिशनल मेथड से भी ईजीली निकल जाता है, पर अब अगर मैं आपको बताऊं कि इससे भी ज़्यादा एक ईजी मेथड है, 32 इंटू 11 करना है आपको। आपको कुछ नहीं करना, आप बीच में एक लाइन खींच दो बस। पहले तो आप लिखो 32, ये दो नंबर्स को अलग अलग करके लिख लो, बस कुछ नहीं करना है। फिर इस नंबर को फिर से लिखो यहाँ पे 32 और दोनों को ऐड कर दो, आंसर इज़ 5। इस 5 को जाके बीच में लिख दो, आंसर इज़ 352। गाइज मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको बड़ा दिख रहा होगा ये, पर ये एक्चुअल में कुछ नहीं है। आपको क्या करना था, बस मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज 67 से आपको मल्टीप्लाई करना है,
आपको कुछ नहीं करना था इसमें। 67 इंटू 11, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप पता है इसको कैसे करोगे। आप सीधा 67 लिखोगे अलग अलग, और आप 11 इसको ऐड कर दोगे बीच में 6 और 7 को। अब सिंपल है, 6 और 7 को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 13। तो आप कॉमन सेंस की बात है, आप 13 तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो आप 3 लिखोगे, और जो 13 का जो 1 कैरी ओवर है वो आप उसको यहाँ पे लिख दोगे, विच इज़ 737। ख़त्म, इतना ही है। आपको ये मेथड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने से ही काम हो जाएगा। और हमें काम होने से मतलब है, चाहे आंसर हमारा आना चाहिए। यही वैदिक मैथ्स कहता है। वैदिक मैथ इज़ नॉट अबाउट द स्टेप्स और द थिंग विच यू आर डूइंग टिल नाउ। बचपन से जो करते आ रहे हो उसका मतलब नहीं है अभी। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है तो यू हैव टू बी फास्ट, दिस विल मेक यू फास्ट। ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ ये हमारा फर्स्ट टेक्निक था, ये हमारा सेकंड टेक्निक था। ओके और अब हम आते हैं हमारे लास्ट टेक्निक के ऊपर, विच इज़ हमारा थर्ड टेक्निक। और थर्ड टेक्निक हमारा क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन। अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ आपको। अब आप बोलोगे कि सर 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना क्या ही दिक्कत है, कुछ इतना आसानी से तो हो जाता है। तो आपको अगर मैं इसको आपको फर्स्ट मेथड के बाद दिखाता हूँ। फर्स्ट मेथड अगर आपने देखा होगा तो इसमें आपको स्क्वायर निकालना था, जिसमें मैंने 35 का एग्जाम्पल लिया था और 65 का एग्जाम्पल लिया था। चलो गाइज, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं क्वेश्चन को। 35 और 65 की जगह मैं आपको बोलता हूँ कि आप 125 का स्क्वायर निकालो। देखो, जब भी अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा, सर्कल, ठीक है, उसमें आपका एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। और ये जो आर होता है ना, क्वेश्चन जो सेट करता है वो क्या करता है, ये आर की वैल्यू को वो टफ बनाता है, पॉइंट लगाता है, डेसिमल लगाता है, 2 डिजिट और इंक्रीज करेगा डेसिमल के बाद, ताकि आप और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में फंसो। मेरा काम है आपको मल्टीप्लिकेशन में फंसने से रोकना, ठीक है। मैं आपके लिए काम ईजी करते जाऊँगा, ठीक है। क्या करना है, मान लो ये 125 नहीं है, 12.5 है, ठीक है, 12.5। तो आप इसको कैसे करोगे, आपको 12.5 का स्क्वायर निकालना था। तो आप 12.5 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, जैसा मैंने तब बताया था। 125 और 125 को आप, मतलब 125 में आप 12 और 5 से इसको सेग्रीगेट कर दोगे। 5 का स्क्वायर मैंने आपको निकालने बोला था, विच इज़ 25। 12 मैंने पहले ही बताया आपको क्या करना है, इसमें 12 इंटू 13 करना है। अब आप देखोगे जैसे जैसे मैं कैलकुलेशन बढ़ाते जाऊंगा, अगर मैं आपको 22.5 का बोलता तो आपको 22 इंटू 23 करना पड़ता है। मैं अगर आपको 40 मान लो 44.5 का बताता तो आपको 44 इंटू 45 करना पड़ता है। ये सब जगह में आपको 2 डिजिट नंबर के यहाँ पे ही मेन टाइम लगेगा। बाकी तो आपको जो भी आपका आंसर आया उसके बाद तो आपको एक साथ उसको लिख ही देना है कि जो भी आया उसके बाद 25, बस ये आपको लिखना है। बाकी ये जो इंटू करने में जो टाइम जाएगा आपका, वही मेन टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है, जो कि मेरा थर्ड टेक्निक है, उसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई अ 2 डिजिट नंबर विद अ 2 डिजिट नंबर इन अ वेरी स्मार्ट एंड इफेक्टिव वे। ओके, देखो, ज्ञान स्क्वायर में तुम ये चीज़ कहीं से भी देख सकते हो, पर ज्ञान स्क्वायर में जो तुमको टेक्निक सिखाएंगे ना, मेन वही तुमको काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। देखो, हमारा डेट आ गया, ठीक है, 4 तारीख से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, 4 मई से। हमारे पास टाइम नहीं है, क्लैट का एग्ज़ाम आ गया, 9 मई को डेट है क्लैट की, ठीक है। करना है हमको अभी, तो चलो करते हैं। तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखो, सबसे पहले इजी सा एक एग्जांपल लेते हैं। 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा टेक्निक और ट्रेडिशनल टेक्निक में हमेशा कंपेयर करता हूँ। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता है, 22 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 2 6, 3 2 अगेन, 2 2 4 and 2 2 4, which will give you 6, and this is 10, 1 carry over, it's 5. Okay, so 506 is the answer. अब मेरा मेथड, सो मेरा मेथड या वैदिक मेथड। तो अब क्या करना है आपको, 22 इंटू 23 करना है। देखो, ये सिंपल नंबर है बोल के आपको ईजी लगेगा, बाकी नहीं तो आप इससे टफ से टफ जो 2 डिजिट नंबर है, जैसे कि 97 इंटू 67 भी कर सकते हो। विश्वास नहीं है, करके दिखाऊंगा अभी, रुको। तो देखो, 2 डिजिट नंबर है, आपको 3 ऐसे डब्बे बनाने हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है।
6 लिख देना है। तो 6 नहीं लिखेंगे, हम हमेशा 06 लिखेंगे, ये डिजिट को हम खाली नहीं छोड़ेंगे, तो हम हमेशा 06 लिखेंगे। अब क्या करना है आपको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि अपने पहले ट्रेडिशनल मेथड में भी किया था। तो लिखोगे आप इसको 3 2 जा 6, और यहाँ पे आपको 2 को भी 2 से इंटू कर देना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और उसको ऐड कर देना है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 विच इज़ 10, इन दोनों को ऐड करके 10, इसको 10 को यहाँ लिख देना है। एंड अगेन यहाँ पे ऊपर से ऊपर इंटू कर देना है, विच इज़ 2 इंटू 2 4, मैंने आपको पहले ही कहा है 4 नहीं लिखना है, हमेशा 04 लिखना है। तो ये हमारा आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे 6 दोनों जगह 0 है, इसको इससे ऐड कर देंगे तो 0 0 ही रहेगा। 1 को 4 से ऐड कर देंगे, 5 हो जाएगा, 506 हमारा आंसर है। अब आप बोलोगे सर ये वाला और ये वाला में क्या ही अंतर है, जबकि मेरे को तो लगता है इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। अच्छा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, रुको अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको कि कैसे 97 और 67 जब आप ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओगे और मेरे टेक्निक से करने जाओगे तो पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। ओके, सो हम थे 97 इंटू 67 पे। देखो मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मारोगे, फिर कुछ करोगे, ऐड करोगे, आंसर निकालोगे। मैं इसको सिंपल अपने मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। मेरा मेथड समझाने के लिए मैं आपको फिर से जल्दी से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। बहुत लोगों को शायद पहले वाले एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हुआ होगा। मैं सिंपल 11 को 12 से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। 11 और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा गाइस, तो आपको क्या करना है, आप सिंपल इसको समझो, आपको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ। 3 स्टेप में डिवाइड कर दो, ठीक है। आपको करना है 11 इंटू 12। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो ये पहला स्टेप है 1 2 3। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको 1 को 1 से। स्टेप देखो एक बार, ऊपर का क्वेश्चन देखो, आपको समझ आएगा। और लास्ट स्टेप में हमको 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करना था, सो हम करेंगे 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई। अब आप इसको नीचे लिख दो, विच इज़ 2 इंटू 1 2, विच दिस विल बी 2 प्लस 1, टोटल इज 3, एंड देन अगेन 1, सो 132 इज़ अवर आंसर। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये प्रोसेस फिर से दिखाया। अब मैं आपको जब ये 97 इंटू 67 इससे करके दिखाऊंगा, तब आपको कोई डाउट ना आए कि सर ने किया क्या। देखो पहले बहुत ईजी है, मैं फिर से जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, लिख देना है। 2 को 1 से, यहाँ पे ये चारों जो नंबर है उनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, 1 को से मल्टीप्लाई किया और जो पहले नंबर था उसमें ऐड कर दिया। सो 2 प्लस 1 हो गया, ये 3, हमारा आंसर बीच वाला आ गया। लास्ट स्टेप में हमको पहले जो दो नंबर है ऊपर ऊपर इंटू कर देना है, आ गया 1, एक साथ लिख दोगे 132। दैट्स इट, एंड ऑफ द वीडियो गाइस। क्या करना था हमको, 67 इंटू 97, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। मेरा टेक्निक 3 डब्बे बनाओ, ऐसे करो। 7 7 से 49, सिंपल। पहले अगर आपको और इजी करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 7 7 से 49 लिख दिया, 9 6 आपको पता है 54 होता है, आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। बीच वाले में, बीच वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अब इसको साइड में करना हमेशा। तो आपको क्या करना है, 7 6 42 होता है, लिख दो। 9 7 आपको पता है 63 होता है, लिख दो, ऐड कर दो। मैं बोलूँगा आपको हमेशा इसको साइड में करना। देन यू विल बी विथ 5 10 105, यहाँ पे 105 लिख दो। सिंपल, हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमको सिर्फ ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे आप गाइस, जो यहाँ पे जो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिख दोगे, जो यहाँ का जो टेंस प्लेस का नंबर है उसको यहाँ के वंस प्लेस वाले से ऐड कर देना, तो इट विल अगेन बी 9। यहाँ पे जो जो दो नंबर है उसको आप यहाँ के वंस प्लेस से ऐड कर देना फिर से। हमेशा इसका जो पोजीशन पे जो नंबर है वो यहाँ के वंस प्लेस के सिंगल डिजिट से ही मल्टीप्लाई ऐड होगा, ठीक है। अगेन रिपीट, यहाँ का जो जो भी नंबर होगा उसको वो यहाँ के वंस प्लेस के सिंगल डिजिट से ही ऐड होगा। यहाँ पे 10 है, 10 यहाँ के सिंगल डिजिट से ऐड होगा, इट विल बी 14, 14 का 4, 1 अगेन कैरी ओवर अप टू 5, 5 पे 1 कैरी करेंगे 6 4 9 9।
ये जो क्वेश्चन था वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप यूँ बनाओगे क्वेश्चन। देखो गाइस, मैं आपको 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन क्यों सिखा रहा हूँ। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो ना, तो आपके पास 180 मिनट्स होते हैं और क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 100 के आसपास होते हैं। आपके पास 1 मिनट और कुछ सेकंड्स होंगे, और वो सेकंड्स तो आप छोड़ दो, क्योंकि जो सेकंड्स हैं वो आपको क्वेश्चन पढ़ने में और उसको समझने में ही लग जाएंगे। तो ये 1 मिनट का जो क्वेश्चन आपके पास बचेगा, जो टाइम बचेगा, उस टाइम में आपको क्वेश्चन एनालाइज करना है, ठीक है। उस टाइम में आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और उसी टाइम में आपको सही टेक्निक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। टेक्निक मैं बता रहा हूँ, एनालाइज आप करोगे, अप्रोच आपको आना चाहिए। कैलकुलेशंस अगर आपको आएंगे ना बॉस, तो आप 20 सेकेंड्स के अंदर क्वेश्चन निपटा दोगे, अगर आपका कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो। आप खुद सोच लो, 20 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन निपटा दोगे। ये जो जितने भी मैं कैलकुलेशंस बता रहा हूँ, इसके पहले वाले भी जो मैंने कैलकुलेशंस बताए थे, ये वाला भी जो कैलकुलेशन बताया था, आप खुद सोचो ना, 65 इंटू 65 आप 2 सेकंड के अंदर कर रहे हो, 5 सेकंड चलो मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा आपको लगेगा ही नहीं। 11 से मल्टीप्लीकेशन 3 सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है। अरे पापा के साथ कॉम्पिटिशन कर लो खुद के, लगा के देखो एक बार। तो ऐसे ही हम ज्ञान स्क्वायर में आपको और भी इसके वीडियोस लेके आऊँगा मैं, आपको और अच्छा ज़्यादा बताने के लिए। तो लाइक करें, सपोर्ट करें और कमेंट ज़रूर करना, ओके। बेस्ट टेक्निक को कमेंट करना।